एक और बड़ी खबर इस समय आ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचंड जीत पर बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये एक ऐसी जीत है जिसका श्रेय हर एक कार्यकर्ता को जाना चाहिए और इस जीत के पीछे हर कार्यकर्ता की मेहनत है और उसने जमीनी तौर पर जिस तरह से बीजेपी को मजबूत करने के लिए और बीजेपी की नीतियों को, बीजेपी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया है, इसके लिए नेताओं के साथ साथ और स्टार प्रचारकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शशि हमारे साथ जब ये बिहार चुनाव की शुरुआत हुई तभी से लगातार आज तक पर बिहार की हर खबर चुनाव से संबंधित आपको दिखाते रहे। वही जो हमने रोहित से पूछा था, और MY अब बदल चुका है, वो मुसलमान और यादव न रहकर महिला और युवा हो चुका है। लेकिन इतनी बुरी हालत RJD की हो जाएगी, इसका एक कारण क्या जंगल राज आज भी लोगों को, यूथ को भी, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसने 20 साल का राज देखा है, जंगल राज के बारे में सिर्फ सुना है, उसको भी कहीं ना कहीं छू गया? देखिए सही जी, जंगल राज एक फैक्टर तो रहा, लेकिन वो चुनाव के किस दौर में आया इसको भी देखना होगा। वो फर्स्ट फेज की जब वोटिंग नजदीक आई तब बीजेपी ने उस नैरेटिव को या उन चीजों को उठाना शुरू किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो बीजेपी की जो रणनीति रही बिहार चुनाव में, इस बार जो चुनाव के दौरान हमने हर विधानसभा सीट पे स्थिति देखी, एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार थे, बीच में कोई बागी उम्मीदवार नहीं रहा। और आंकड़े में बताना चाहता हूं, 119 बागी जो खड़े हो सकते थे मैदान में, उसमें से 76 को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया 3 दिन 4 दिन पटना में बैठ करके। तो आप देखिए, वोट का बंटवारा हुआ नहीं। जो उम्मीद लगाए बैठे थे महागठबंधन के लोग कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार या जो ऐसे कैंडिडेट जो उनका वोट शेयर कम कर सकते हैं, वो चीजें नहीं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं, खुद M और Y, महिला और युवा, वो तो काम करके गया है। हम और आपसे बात करेंगे। सुजीत कुमार झा जी, एक बेहद जाना पहचाना आपका चेहरा, और जब भी बिहार की बात आती है तो हमें लगता है कि सुजीत कुमार झा ये नाम दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी सुजीत जी हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, तो जब वोटिंग जबरदस्त होती थी, रिकॉर्ड्स तोड़ती थी, 67% हो गई और उसके बाद 71% से अधिक महिलाएं निकल आईं, तो ये तो सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रही थी। ये प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, चुनाव की शुरुआत से ही आप देखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं दी। हम लोग कोई भी जो भी रिपोर्टर मैदान में थे, ग्राउंड पे थे, कहीं भी मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आश्चर्य की बात है ये। और यही नीतीश कुमार जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग खिलाफ बोल रहे थे उनके। तो सवाल यह है कि आज जो जीत हुई है एनडीए की, ये 2010 से इसका कंपेयर किया जाता है। 2010 में 206 सीटें आई थी, उसी के लगभग अभी भी आ रही हैं। उस समय काम पर हुआ था, पूरा जो विकास हुआ था उस पर वोटिंग हुई थी। इस बार काम तो हुआ ही है, विकास भी हुआ है, काम के साथ साथ दाम भी। तो 10,000 रुपए तो दाम का जो महत्व है ना, वो काफी बढ़ चढ़ के बोला है।